मैं भीम कुमार, आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम 2025 में फिजिक्स में पूछे जाने वाले सबसे वीवीआई क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो लेंस सूत्र से पूछा जाएगा, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है और जो 2024 में नहीं पूछा गया है, 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं। लेंस निर्माता का सूत्र या लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहा जाता है। हर साल ये 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन 2024 में नहीं पूछा गया है, इसलिए 2025 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अब बहुत आसान तरीकों में इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस लेंगे, इसके दोनों ओर सेम माध्यम, मतलब n इक्वल टू n1 जो 0 होगा, n1 यहाँ या हम डायरेक्ट लिख देते हैं माध्यम जो होगा एयर। दोनों साइड माध्यम क्या होगा भाई? एयर होगा, मतलब y। दोनों साइड माध्यम। और इस लेंस का अपर्तनांक कितना है? n है। और एयर का अपर्तनांक हम तो जानते हैं कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह हम लोग पहले क्या बना लेंगे? उसका डायग्राम। अब हम लोग चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कि L एक पतला लेंस है। क्या भाई? माना कि L एक पतला लेंस है। ऊपर भी लिख सकते हैं L या नीचे भी लिख सकते हैं L एक, माना कि एक पतला लेंस है। अगर इसमें देखा जाए तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी u। पहले हम इसका अपर्तनांक लिखें। माना कि L एक पतला लेंस है जिसका अपवर्तनांक n है। जिसका अपवर्तनांक क्या भाई? n है। जिसका अपवर्तनांक n है तथा लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों का त्रिज्या r1 तथा क्या है भाई? r2 है। r1 तथा r2 है। तो यहां हम देख लिए, इसका वक्र त्रिज्या भी लिख लिए। और u और v क्या है? u देखा जाए, लिख लेते हैं, जिसमें u वस्तु की स्थिति, जिसमें u क्या होगा भाई? वस्तु की स्थिति, v प्रतिबिंब की स्थिति है। तो इस तरह से हम लोग जो दिया गया उसको हमने पैराग्राफ में लिख लिए हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगर हम देखें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो n1 क्या होगा? 1 होगा और n2 क्या होगा? n होगा। n1 क्या होगा भाई? 1 और n2 n हो जाएगा। जो लेंस का अपवर्तनांक है, किसका अपवर्तनांक है भाई? लेंस का अपवर्तनांक है। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई? n1 किसके लिए भाई? n1 के लिए इस तरह फॉर्मूला बनेगा n अपन v डैश माइनस 1 अपन u इक्वल टू, अगर हम इसमें देखें तो क्या हो जाएगा भाई? n माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा भाई? r1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन n अपन v डैश क्या भाई? यह वास्तविक आभासी प्रतिबिंब का मान है, स्थिति है। आभासी प्रतिबिंब का क्या भाई? स्थिति है। इस तरह हम लोग देखें। दूसरा फॉर्मूला अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग इसके लिए लिखें, किसके लिए भाई? v के लिए लिखें। तो v के लिए क्या हो जाएगा? v के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ अगर v का मान हम लोग लिखें तो इसमें लिख सकते हैं क्या होगा भाई? n अपन n1, 1 बटा n बाई v माइनस, इसमें कितना हो जाएगा भाई? 1 बाई कितना? v डैश। फिर नेक्स्ट मीडियम के लिए इक्वल टू n माइनस क्या हो जाएगा भाई? n यहाँ लिख लेते हैं उस प्रकार से 1 बटा n माइनस 1 अपन कितना? r2। तो यह समीकरण दूसरा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा भाई? समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो दोनों त्रिज्याओं के लिए r1 और r2 के लिए दोनों का मान हम लिख लिए। अगर यहाँ ऊपर हम लोग n से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर क्या करते हैं भाई? n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। पैराग्राफ लिख लीजिए और इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इस पैराग्राफ को मिटाकर इस समीकरण को हम लोग देखते हैं। हो गया भाई? लिख लीजिए, आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ को आप उतार लीजिएगा, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन के बाद हम लोग यहाँ आते हैं, इक्वेशन 2। अगर हम लोग n से क्या कर दे? गुना करें। यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं n से गुणा करने पर, अगर हम लोग समीकरण यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण क्या हो जाएगा भाई? समीकरण 2 में
समीकरण 2 में n से गुणा करने पर, समीकरण 2 में n से गुणा करेंगे तो n कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई कितना भाई v, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n बाई क्या हो जाएगा v डैश इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो n बटा r2 हो जाएगा। यह होगा समीकरण 3। तो सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 के बाद इसको लिखने के बाद समीकरण आप 3 लिख सकते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, तो लिख लीजिए इसको यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखिए, उसके बाद यहाँ समीकरण 2 में n से गुणा करने पर फिर यहाँ इसको लिखिए। हो गया भाई, फिर चलते हैं, मिटा दें तो देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। किससे भाई? समीकरण 1 एवं 2 से अगर देखा जाए, सॉरी समीकरण 1 एवं 3 से, दोस्तों हम लोग देखेंगे समीकरण 1 एवं 3 से। ठीक है, आगे चलते हैं। समीकरण 1 एवं 3 को क्या करें देना है भाई, जोड़ना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं 3 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 एवं 3 को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ एक इक्वेशन प्राप्त होती है, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं माइनस के साथ। तो हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे, जब इसको जोड़ा जाता है तो जोड़ेंगे तो 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू एक फार्मूला प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? n माइनस 1 इंटू 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 प्राप्त होता है। ठीक है भाई, और इसको अगर हम लोग देखें इस समीकरण कितना हो जाएगा भाई? समीकरण 4। क्या हो जाएगा? समीकरण 4। अगर हम लोग यहाँ यदि वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। यदि वस्तु, तो v इक्वल टू कितना? v इक्वल टू एफ, v इक्वल टू एफ और u इक्वल टू इन्फिनाइट, v इक्वल टू एफ और u इक्वल टू इन्फिनाइट रखा जाए, रखने पर समीकरण 4 में हम लोग रखें, यदि v इक्वल टू एफ और u इक्वल टू इन्फिनाइट रखे तो क्या प्राप्त होगा भाई? 1 बटा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो टोटल 0 हो जाएगा, आएगा n माइनस 1 इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा? r1 माइनस 1 बटा r2। यह लेंस फॉर्मूला पूछा जाता है जो 2025 बोर्ड, किसके लिए भाई? 2025 बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। इस तरह से इतना सिद्ध करके हर बार पूछा गया है, लेकिन 2022 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2024 में, 22 में पूछा गया, 2024 में नहीं पूछा गया, लेकिन 25 में जरूर पूछा जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान शब्दों में इसको आप वेरीफाई मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।